देखो बेटा, ये जो सवाल है इसमें आप ध्यान से देखिए, हमें के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव टू इक्वल रूट्स, है ना। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि दी गई वर्ग समीकरण के मूल बराबर हो सके। तो के का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है कि दी गई वर्ग समीकरण के मूल बराबर हो जाए। तो मूल बराबर कब होते हैं? तो पहले तो हमें ये जो वर्ग समीकरण दी गई है ना, इसको हमने सही तरीके से लिखा। पहले तो इसको मानक रूप में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्स का इसमें गुणा करा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का 2 में करेंगे -2kx + 6, है ना। तो ये वर्ग समीकरण अब दिख रही है, पहले नहीं दिखा। पहले हमें वर्ग समीकरण नहीं दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे भी घात 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी। जब हमने गुणा करा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करेंगे तो a = k एंड b = -2k एंड c = 6। अब भैया मूल इक्वल कब होते हैं? मूल चूंकि d = 0 है। क्यों है? बिकॉज क्योंकि इसके रूट इक्वल है, तो d = 0। अब d मतलब क्या? d का मतलब होता है v² - 4ac = 0। d का मतलब ये होता है, d का मतलब होता है v² - 4ac = 0। अब b कितना है? b उठा के रख देंगे अपन। b का मान कितना भैया? -2k। तो ये -2k की घात 2 4। a कितना है? a बोले तो k, a बोले तो k। c कितना है? c बोले तो 6। बराबर कितना है? 0। बराबर में क्या है? 0। अब -2k कितनी बार है? -2k 2 बार है। तो देखो -2k इंटू -2k -4 6 = 24, है ना। माइनस माइनस प्लस 2 2 4 k² -24k = 0। 4k is a common, therefore k - 4 6 = 0। तो 4k = 0 and k - 6 = 0, therefore k = 0.4, therefore k = 0, k = 0 and k = +6। तो देखो यहाँ पे k के हमने 2 मान निकाले, एक 0 और एक 6। दिस इज आंसर, यही आपका उत्तर है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया सवाल हमने आपको करके दिखाया, है ना। चलो अब आपको हम थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल कराएंगे, है ना। इनको भैया को भी करा दे, तुमको भी देख, तुम करके लाए कि नहीं लाए? समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं समझा देता हूँ ना, मैं हूँ ना, डोंट वरी।